कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा पूजा की क्या महिमा है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। यह मैं आपको स्कंद पुराण के अनुसार सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है, वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करें तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्व तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महत्व सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मूल समझ रहे हैं ना, यानी जड़ों का विस्तार करती है। इंग्लिश में रूट कहते हैं। इसे तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। अब देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुलसी संयुक्त जल से स्नान करना है। तो तुलसी संयुक्त जल से हम लोग स्नान कैसे करें? देखिए, जब हम लोग बाल्टी में तुलसी के पत्ते डालेंगे, उससे स्नान करेंगे ना, तो तुलसी पत्र बाथरूम में बहेगा, गंदी जगहों पर जाएगा तो वो उससे अपमान होता है। तो आप लोग कैसे स्नान करें? एक सूती कपड़ा लेना, खूब महीन कपड़ा हो, अथवा तो जाली ले लेना। जो मच्छर जाली होती है ना, उसकी जाली ले लेना और उसके अंदर तुलसी जी के पत्ते बांध देना और वह बाल्टी में डाल देना। फिर आप उस जल से स्नान करना और यही पोटली जब कोई घर का दूसरा मेंबर नहाए ना, तो यही पोटली आप उसकी बाल्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार घर के सभी सदस्य एक ही पोटली के द्वारा आप लोग लाभ ले सकते हैं तुलसी स्नान का। फिर जब आपका स्नान हो जाए तो वो तुलसी पत्र आप निकाल लेना और उसको गमले में डाल देना। गमले के नीचे जो मिट्टी है ना, वहां आप लोग डाल देना। वैसे तुलसी पत्र कभी अशुद्ध नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। यदि आप उसका सेवन करना चाहे तो आप उसे धोकर खा भी सकते हैं, ठीक है। तुलसी पत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। उल्टा जो उसका सेवन करते हैं, जो उसे ग्रहण करते हैं न, वे लोग शुद्ध हो जाते हैं। तुलसी पत्र में ऐसी अद्भुत महिमा है कि आप भगवान को कैसा भी भोग लगाएं, भगवान नहीं खाते। लेकिन एक तुलसी पत्र डाल दे तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। मृतक पुरुष कितना भी बड़ा पापी हो, तुलसी का एक पत्ता भी आप लोग उसके मुंह में डाल दें तो उसकी भी सद्गति कही गई है। ऐसी तुलसी पत्र की महिमा है। तो तुलसी पत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग आगे सुन। ब्रह्मा जी नारद जी को क्या बता रहे हैं? हे महामुनि, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्य तथा अभिष्ट चिंतन करने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाता है, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। देखिए, समझिए इसको। ब्रह्मा जी कह रहे कि जो मनुष्य तुलसी का काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, देखिए, सबसे पहले तो आप तुलसी की माला पहने और जो तुलसी जी जो सूख जाती है ना डाली पर, जो हम लोग पौधा लगाते हैं, उसको घिसकर तिलक कीजिए। तो एक तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध माना गया है इसको। तो जो यह करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि क्रिमा पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। क्रिमाण पाप क्या होता है कि हम लोग क्रिया करते हैं तो हमारे से जो पाप हो जाता है उसको क्रियामाण पाप कहते हैं। मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, नीचे कई कीड़े मकोड़े चींटियां मर जाती हैं। ऐसे छोटे मोटे जो पाप जाने अनजाने में होता है, जो हमारी क्रिया के द्वारा होता है, उसे क्रियामाण पाप कहते हैं। वह सब नष्ट हो जाता है। केवल तुलसी जी का काष्ठ घस के तिलक करने से, कार्तिक मास में और कंठ में तुलसी धारण करने से, ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं, जहां तुलसी वन की छाया होती है, वहां पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए।
जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। तो यही बात हुई। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप लोग खूब खूब तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी कंठ में धारण करें, तुलसी जी का तिलक करें। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कमी शमीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वहां तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्मा और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला कि महाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा कि वे प्रवर पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष चंद्रमा, लक्ष्मी उच्च श्रवास्ती मणि तथा धनवंतरी रूप महान, फिर से तथा धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुईं। तदनंतर अजर और अमृता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद आश्र की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकारम प्रकट हुई। लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रीत तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे 2 दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विफल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले कि आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूत मंदार की माला धारण किए, कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं? उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले कि वे प्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था, यानी जो बड़ा था, वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेलों के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया, अरे तो ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तो किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का लंघन करके यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया।
ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यम तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और भी हमारे पुराणों में, पद्म पुराण आदि में बहुत सारा वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजा और उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन द्वादशी को तुलसी पत्र ना तोड़े, रविवार को ना तोड़े, अमावस्या को ना तोड़े, पूर्णिमा को ना तोड़े। इन दिनों में तुलसी पत्र तो डरने से हम बचे। बाकी आप नित्य तुलसी जी की सेवा करें, उनकी पूजा करें, रात्रि को उनके निकट दीपदान करें, आकाश दिखे इस प्रकार से दीपदान करें। तुलसी जी के आसपास किस तेल का दीपक हम लोग जलाएं कि तिल के तेल का आप लोग दीपक जलाएं। और पूर्णिमा जो आएगी ना, जिससे कार्तिक मास शुरू होता है, वह पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास खत्म होने वाली पूर्णिमा तक दीपदान का आप लोग नियम जरूर ले लें। कार्तिक मास में इतना सा भी आपने नियम ले लिया तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप सभी के पास कोई सुझाव हो तो वह भी मुझे बताएं। आप सभी मित्रों का यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही साथ देते रहे। और आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी मित्र सुखी रहे। ओम नमः शिवाय मित्रों।